मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। ग्वालियर किला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है जो गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। तेली का मंदिर। ग्वालियर किले पर बना तेली का मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का बेहतर उदाहरण है। आप सोच रहे होंगे कि यह किसने और कब बनवाया। आप सोच रहे होंगे कि यह किसी राजा ने बनवाया है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। तो चलिए आज हम जानते हैं। इसका निर्माण 9वीं सदी ईस्वी में प्रतिहार राजा भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था, इसलिए इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा। किले पर बने स्मारकों में ये सबसे ऊंचा स्मारक है। इसकी ऊंचाई धरातल से 30 मीटर है। मंदिर की खास विशेषता इसकी गज पृष्ठाकार छत है, जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। क्या आप गुरुद्वारे की दिलचस्प कहानी को जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम जानते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। उन्हें लगभग 2 साल तक कैद में रखा। गुरु हरगोविंद को कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। इसी दौरान मुगल शहंशाहों के किसी करीबी फकीर ने उसे मशवरा दिया कि वह गुरु हरगोविंद साहब को तत्काल रिहा कर दे। यह भी है कि जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरु जी को आज़ाद करने का हुक्म दिया था। जब गुरु हरगोविंद को कैद से आज़ाद किया जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए 52 राजाओं को भी रिहा करने के लिए अड़ गए। जहांगीर के मुताबिक उन 52 राजाओं को रिहा करना मुगल साम्राज्य के लिए खतरनाक था, लिहाजा उसने कूटनीतिक आदेश दिया। जहांगीर का हुक्म था कि जितने राजा गुरु हरगोविंद साहिब के दामन थाम कर बाहर आ सकेंगे वो रिहा कर दिए जाएंगे। सिख गुरु चाहते थे कि उनके साथ कैद सभी राजा रिहा हों, लिहाजा गुरु जी के भाई जेठा ने युक्ति सोची। जेल से रिहा होने पर नया कपड़ा पहनने के नाम पर 52 कलियों का अंगरखा सिलवाया गया। गुरु जी ने उस अंगरखे को पहना और हर कली के छोर को 52 राजाओं ने थाम लिया। इसी तरह सब राजा रिहा हो गए। गुरु जी के इस कारनामे की वजह से उन्हें दाता बंदी छोड़ कहा गया। मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस राजा मानसिंह द्वारा 1486 और 1456 के बीच बनाया गया था और यह ग्वालियर किले के परिसर के अंदर है। इसमें जमीन के ऊपर 2 मंजिल है और जमीन के नीचे 2 मंजिल है। 1558 तक किले पर अकबर का नियंत्रण था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहड़ के राजा सरदारों ने गढ़ पर कब्जा कर लिया। इसे 1768 में मराठा जनरल महादजी सिंधिया से हारने से पहले। शानदार हिंदू वास्तुकला। महल में 2 खुले आंगन है जो 2 मंजिलों पर अपार्टमेंट से घिरे हैं। इस 4 मंजिला महल में बड़े कमरे हैं जिनमें कुछ संगीत समारोह के लिए स्थान है, अन्य शाही महिलाओं के बैठने और संगीत का आनंद लेने के लिए है। दीवारों पर हरे और सोने के स्पर्श के साथ नीले रंग की पेंटिंग आकर्षक लगती है। महल में जौहर कुंड भी है जहां ग्वालियर के शासक की पत्नियों ने वर्ष 1232 में शासक की मृत्यु के समय खुद को आग में डुबो दिया था। 1516 में दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी द्वारा किले पर हमले के दौरान मानसिंह की मृत्यु हो गई। वर्ष 1858 जून 18 को अपनी मातृभूमि को रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थीं। उन्होंने आखिरी सांस झांसी में नहीं बल्कि झांसी के पास कुछ दूर स्थित ग्वालियर में मानसिंह पैलेस में ली थी। ग्रेट स्तूप ऑफ सांची।
सांची का महास्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था तथा उनके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी, परंतु शुंग काल में उसे पाषाण पट्टियों से जड़ा गया था तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई। स्तूप का व्यास 126 फुट तथा उसकी ऊंचाई 54 फुट कर दी गई, जिससे इसका आकार पहले से दोगुना हो गया। सांची की पहाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय से 25 किमी की दूरी पर ऐतिहासिक नगर विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के धातु अवशेष सुरक्षित है।